दूसरी चीज कल उसकी भी मुझे बहुत खुशी हुई, ईवीएम मशीन्स की। ये कोई भी वो लोग जो इस मुल्क के अंदर एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं, वो कभी चेंज नहीं आने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से धांधली के तमाम रास्ते बंद होने का यकीन। पुराने सिस्टम से फायदा उठाने वालों को तब्दीली की राह में रुकावट करार दे दिया। फरसूदा निजाम के तहत हर इंतखाबात में 15 लाख वोट जाया होने का शिकवा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर खुशी का इजहार। मुल्क को बदनीयती पर चलाया जा रहा है। हुकूमत ने दिन दिहाड़े पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के हुकूक पर डाका डाला। ऑपोजिशन रहनुमाओं की हुकूमत पर वार, इलेक्शन में धांधली की बुनियाद रखने का दावा, भारतीय जासूस को रिलीफ देने का। ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निजाम को समझें, खदशात दूर करेंगे। ऑपोजिशन में नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल आइंदा 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। फवाद चौधरी का पैगाम। कुलभूषण के बारे में कानून साजी आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के तहत की गई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑपोजिशन को कौमी मामले पर सियासत न करने का मशवरा। तफसीली ब्रीफिंग की पेशकश। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी जेल से रिहा। रवां साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया। हुकूमत से मुआहिदे के बाद रिहाई अमल में आई। विफाक से 67 अफसर मांगे, 16 दिए गए। ऐसे अफसरान भेजे गए जिन्हें कश्मीर और बदीन तक का पता नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आला अफसरान के तबादलों पर बरहम। विफाक और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को सियासत से बाज रहने का इंतबाह। गवर्नेंस और हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश का इल्जाम। सिंध काबीना ने वफाकी अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। वजीर आला सिंध ने फेडरेशन को धमकी दी। अफसरान को बुनियाद बनाकर गुस्से का इजहार किया गया। मुराद अली शाह याद रखें, सिंध कोई रियासत नहीं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का जवाबी वार। कहा, जिस अफसर को कश्मीर और बदीन का नहीं पता तो वो गूगल मैप लगाकर चला जाएगा। मुल्क में आइन की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का आज़्म। कहा, ऑपोजिशन साथ ना भी दे तब भी जमीयत उलमा इस्लाम पे अपने मौक़िफ़ पर डटी रहेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत की ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर मुबारकबाद। माजी की हुकूमतों को तरसीलात ज़र में तो दिलचस्पी रही, समंदर पार रहने वालों को वोट के हक से इनकार किया जाता रहा। हसन खावर का शिकवा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की वजीर आजम से अलविदाई मुलाकात। वजीर आजम ने मुल्क के लिए खिदमत को सराहा। फैज हमीद शाह महमूद कुरैशी से भी मिले। वजीर खारजा का नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। गंदुम की कीमत 2200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का फैसला। इलेक्ट्रिक गाड़ियां रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत भी दे दी गई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने लाहौर में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का इफ्तिताह कर दिया। माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी वक्त की जरूरत करार। सियासी माहौल भी अच्छा होने की ख्वाहिश का इजहार। कोरोना के बाद स्मोक ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का सूरत हाल का नोटिस। निजी दफातर में 50% हाजिरी के साथ काम के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का हुक्म। तलबा को इस बार पूरी मेहनत करनी होगी। तमाम मज़ामीन के मुकम्मल निसाब का इम्तहान देना होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मई और जून में इम्तहानात लेने का ऐलान कर दिया। ए और ओ लेवल के इम्तहानात भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सर्दियों में CNG और आम सैनतों को गैस की फराहमी 2 माह के लिए बंद। घरेलू सारफीन, बरामदी सनत और सीमेंट सेक्टर को सप्लाई जारी रखी जाएगी। वफाकी काबीना की तवानाई कमेटी ने मंजूरी दे दी।
नाजिम जोखियो कत्ल केस में मकतूल के भाई ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। जाम उवैस पर कत्ल का इल्जाम, मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने की दरख्वास्त वापस ले ली। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का दूसरा रोज बैरून मुल्क से आए सिख यात्रियों की शेखुपुरा के गुरुद्वारा सच्चा सौदा में मजहबी रसूमात की अदायगी। करतारपुर राहदारी से भारतीय पंजाब के वजीर आला चरणजीत सिंह काबीना समेत 2000 यात्रियों के हमराह गुरुद्वारा जन्म अस्थान पहुंचे। विफाक से 67 अफसर मांगे, 16 दिए गए। ऐसे अफसरान भेजे गए जिन्हें कश्मीर और बददीन तक का पता नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आला अफसरान के तबादलों पर बरहम। विफाक और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को सियासत से बाज रहने का इंतबाह। गवर्नेंस और हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश का इल्जाम। सिंध काबीना ने वफाकी अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। वजीर आला सिंध ने फेडरेशन को धमकी दी। अफसरान को बुनियाद बनाकर गुस्से का इजहार किया गया। मुराद अली शाह याद रखें, सिंध कोई रियासत नहीं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का जवाबी वार। कहा, जिस अफसर को कश्मीर और बदीन का नहीं पता तो वो गूगल मैप लगाकर चला जाएगा। मुल्क में आइन की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का आज़्म। कहा, ऑपोजिशन साथ ना भी दे तब भी जमीयत उलमा इस्लाम पे अपने मौक़िफ़ पर डटी रहेगी। विफाक से 67 अफसर मांगे, 16 दिए गए। ऐसे अफसरान भेजे गए जिन्हें कश्मीर और बददीन तक का पता नहीं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह आला अफसरान के तबादलों पर बरहम। विफाक और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को सियासत से बाज रहने का इंतबाह। गवर्नेंस और हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश का इल्जाम। सिंध काबीना ने वफाकी अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। वजीर आला सिंध ने फेडरेशन को धमकी दी। अफसरान को बुनियाद बनाकर गुस्से का इजहार किया गया। मुराद अली शाह याद रखें, सिंध कोई रियासत नहीं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का जवाबी वार। कहा, जिस अफसर को कश्मीर और बदीन का नहीं पता तो वो गूगल मैप लगाकर चला जाएगा। मुल्क में आइन की जंग से पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का आज़्म। कहा, ऑपोजिशन साथ ना भी दे तब भी जमीयत उलमा इस्लाम पे अपने मौक़िफ़ पर डटी रहेगी। अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। अदालत के बजाय स्पीकर ऑफिस आएं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निज़ाम को समझें, खदशात दूर करेंगे। अपोजिशन में नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल आइंदा 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। फवाद चौधरी का पैगाम।